हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स की क्लास के लिए और अपने नोट्स तैयार करने के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप में है। उसमें एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको जो सही ऑप्शन लगता है उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाब को हमारे साथ मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही हैं और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अनअकैडमी के यूपीएससी के टॉपर्स हैं, जैसे कि जागृति अवस्थी, अपला मिश्रा, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, करिश्मा नायर, अर्थ जैन, पौधशेट्टी श्रीजा। ये सभी जो है ऑल इंडिया रैंक टॉपर्स हैं, अनअकैडमी यूपीएससी टॉपर्स। तो इन्होंने अनअकैडमी से जो है अपनी यूपीएससी की तैयारी की थी, जिससे इन्होंने अपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया और टॉपर्स बने। तो आप भी जो है अनअकैडमी ज्वाइन करें और अपना एग्ज़ाम यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करें और टॉपर्स बने। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये यूपीएससी सीएससी बैचेस शुरू हो रही हैं 29 दिसंबर से 2022 और 2023 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं 29 दिसंबर तक। और इसमें जो है आपको अ सेट ऑफ 20 जीएस books curated as per latest trend of UPSC are available only with 1 year and above GS and combo subscription only. Books are available in Hindi and English medium as per learners preference. तो आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करना है, जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश, तो आप उस लैंग्वेज में आपको जो है बुक मिल जाएगी। आप इसमें इनरोल करेंगे तो ऑप्शन कार्ड आप देख सकते हैं। 5 ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च्ड ऑन 8 दिसंबर एंड 3 ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च्ड ऑन 15 दिसंबर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि PSIR, सोशियोलॉजी, मैथ्स, फिलोसफी एंड हिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज लॉन्च हो गई हैं। और मैनेजमेंट और हिस्ट्री और जोग्राफी भी लॉन्च हुई हैं। इसके अलग अलग जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, आपको हर कोर्सेज के बारे में गाइड करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं अवेल योर 1 year UPSC GS plus optional combo subscription only at 55,523 today. Get extra 10% use of using this code। हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो हमारा एक कूपन कोड है ओनली UPSC 10। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो आप देख सकते हैं जो 55,523 में आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट 26 दिसंबर एंड 2 जनवरी होगा। ये 56 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में सॉल्व करना होगा। आप देख सकते हैं 4 करोड़ प्लस जो है स्कॉलरशिप इसमें आपको मिल सकती है बेस्ड ऑन रिसेंट सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएससी क्यूरेटेड क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, डिटेल वीडियो सोल्यूशन बाय टॉप एजुकेटर्स, गेट रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक्स और प्रैक्टिस एनहेंस और प्रिपरेशन विद अन अकेडमी कॉम्बैट। तो आप इसमें इस यूपीएससी कॉम्बैट में जो है अगर पार्ट लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। आप इस स्किल डेवलपमेंट में इसका आपको हेल्प मिल जाएगी। फ्री टेस्ट सीरीज़ फॉर यूपीएससी आप देख सकते हैं मंडे टू एवरी मंडे जो है शाम को 8 बजे ये टेस्ट सीरीज़ होता है। 20 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन 20 मिनट्स, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। डेली T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज दिसंबर 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन 15 मिनट्स, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM पर। और अभियान डेली स्टैटिक क्विज 15 मिनट्स, 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, मंडे टू फ्राइडे 10 AM पर। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। कंप्लीट योर मिशन विथ अन अकेडमी। तो आप इसमें जब इनरोल कर लेते हैं तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी उसके लिए देख सकते हैं आप। ये लेवल अप योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, 1-to-1 लाइव mentoring, personal learning experience with subject experts, study planner and mains question and static practice, customized study plan with bi-weekly review and strength your mains answer writing, open house with educators, top to get to interact with our top educators and अन अकेडमी ओपन हाउस। तो आप इसमें जो है अप्लाई इसके इनरोल करने के लिए आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 0% गेट स्टैंड लोन एट 0% रेट, नो प्रोसेसिंग फीस, फ्लेक्सिबल टेन्योर, मिनिमम पेपर वर्क,
तो आप इसमें जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, आपको जो लिंक्स मिलेंगे उससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी आज की अपनी क्लास। तो ये देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ये है इसके चार ऑप्शन। ए 24 दिसंबर, बी 12 मार्च, सी 15 मई और डी 28 अगस्त। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 दिसंबर। हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह दिन लोगों को संरक्षण आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस लगातार साल 2000 से मनाया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना था। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो इसका जवाब हो सकता है कि साल 2000 से मनाया जा रहा है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा सवाल नंबर 2। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया है? तो ये है इसके चार ऑप्शन। ए रशेल कंवल, बी आचर ठाकुर, सी अंशु जमसेम्पा, डी इनमें से कोई नहीं। तो अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करते रहें, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने जवाब सही हो रहे हैं। तो चलिए देखें इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आचर ठाकुर। यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मनाली के आचर ठाकुर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अल्पाइन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। इससे पहले उन्होंने 218 में भी टर्की में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वह देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने स्कीइंग में भारत के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 3। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? तो ये इसके चार ऑप्शन है। ए धनुष, बी अस्त्र, सी त्रिशूल और डी अभ्यास। तो अपने जवाब को इनबॉक्स में लिखें और चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अभ्यास। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति हवाई वाले लक्ष्य भेदी अभ्यास का 23 दिसंबर 2021 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। DRDO के बयान में कहा गया है कि उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेपक का प्रदर्शन किया गया। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। स्टूडेंट, इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार करते रहें। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 4। अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इंटरनल गांधी म्यूजियम यानी EGMH को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बेंड काउंटी से कितने लाख डॉलर का अनुदान मिला है? तो इसके चार ऑप्शन इस तरह से हैं। 2.75 लाख डॉलर, बी 4.75 लाख डॉलर, सी 6.75 लाख डॉलर और डी 7.75 लाख डॉलर। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4.75 लाख डॉलर।
अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इंटरनल गांधी म्यूजियम को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बेंड काउंटी से 4.75 लाख डॉलर करीब 3.57 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। इससे विशेष संग्रहालय के निर्माण में काफ़ी मदद मिलेगी। यह म्यूजियम देश में महात्मा गांधी की विरासत और आदर्शों के संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल है। संग्रहालय का शिलान्यास समारोह इस साल 3 जुलाई को आयोजित किया गया था। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 5। केंद्र सरकार में निम्न में से किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसके 4 ऑप्शन इस तरह से: ए जेड प्लस सुरक्षा, बी वाई श्रेणी सुरक्षा, सी एक्स श्रेणी सुरक्षा और डी जेड सुरक्षा। तो आपके जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जेड प्लस सुरक्षा। केंद्र सरकार ने देश में वीआईपी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीआरपीएफ ने अपनी वीआईपी सुरक्षा इकाई में 32 महिला कमांडो को अपनी पहली टुकड़ी को तैयार किया है। अब उन्हें दिल्ली में स्थित शीर्ष जेड प्लस सुरक्षा घेरा प्राप्त लोगों की रक्षा करने का काम सौंपा जाएगा। जेड प्लस सुरक्षा देश की दूसरी बड़ी सुरक्षा है। इसमें 36 सुरक्षा कर्मी होते हैं, इनमें 10 एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो होते हैं। साथ ही कुछ पुलिस भी शामिल होती है। इसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमारा सवाल नंबर 6। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसके 4 ऑप्शन: ए स्वच्छ भारत अभियान, बी नव भारत साक्षरता अभियान, डी ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और डी इनमें से कोई नहीं। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नव भारत साक्षरता अभियान। केंद्र सरकार 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अप्रैल 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करेगी, जिसके लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देश में 15 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो इसी तरह से आप अपने यूपीएससी की तैयारी करते रहें, करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रखें जिसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।